हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। ये वीडियो एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है, स्पेशली ध्यान में रखते हुए जो आने वाले टाइम में हो सकता है चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाएं कनाडा में। क्योंकि आपने सुना होगा कि कनाडा में इस टाइम पे हाउसिंग क्राइसिस बहुत बड़े लेवल पे चल रहा है और पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में भी इसके ऊपर काफ़ी डिबेट चल रही है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जो जो अलाउ किया जा रहा है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, उसको लिमिट किया जाए, कैप किया जाए कि कितने स्टूडेंट्स आ सकते हैं। उसमें इंस्टीट्यूशंस को लेके भी बातें हो रही है कि कौन सी इंस्टीट्यूशंस को अलाउ किया जाएगा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स रिक्रूट करने के लिए। बट अभी खैर इसको टाइम लगेगा, बट यू नेवर नो कि आने वाले टाइम में जनवरी के बाद ये चीज़ें इंप्लीमेंट होनी शुरू हो जाएं कि सर्टन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही अलाउ किए जाएंगे कनाडा में पढ़ने के लिए, बिकॉज ऑफ डीप क्राइसिस ऑफ हाउसिंग। जैसे अभी एक रिपोर्ट आई थी कि 2012 में देयर वर ओनली 150 lakhs 150,000 स्टूडेंट्स एक्टिव इन स्टूडेंट वीजाज एक्टिव। तो अभी 2022 में वही 8.5 लाख स्टूडेंट वीजा एक्टिव हो गए। तो देखो आप, 7 लाख स्टूडेंट जो है इंक्रीज है, तो 7 लाख के लिए अकोमोडेशन भी तो होनी चाहिए, तो विच इज़ अ जेन्युइन कंसर्न। बट अब एज अ स्टूडेंट, अब एक तो ये चीज़ हो गई है, दूसरा ऑस्ट्रेलिया डे बाय डे टफ होता जा रहा है और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, ऐसे मेरे देखने वाले भी होंगे, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने जाना चाहते थे बट समहाउ या तो वैसे एलिजिबल नहीं हो पाए क्योंकि उनकी डिस्टेंट लर्निंग थी, इसलिए नहीं हो पाए, उनके पास फंड्स नहीं थे दिखाने के लिए, इसलिए नहीं हो पाए, या जीटी क्लियर नहीं हुआ, या फिर बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपनी फाइलें लगाई होंगी और उसके बाद उनका अनफॉर्चुनेट डिसीजन जो है वो नेगेटिव आया और दोबारा ऑस्ट्रेलिया में आपको अलाउ नहीं किया जाता अपनी फाइल लगाने के लिए। तो वो क्या करें? तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो ऑस्ट्रेलिया में क्वालिफाई नहीं कर पाए या वहां से रिजेक्ट हो गए हैं, प्लस उन सभी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कनाडा ही जाना था बट अभी सोच रहे हैं कि पता नहीं कब जाएंगे, आने वाले टाइम में नेक्स्ट इनटेक अवेलेबल होगा कि नहीं। मेरे हिसाब से उनको जल्दी करनी चाहिए क्योंकि यू नेवर नो कि जनवरी के बाद जो ये हाउसिंग क्राइसिस है ये बढ़ जाए और ये पॉलिटिकल डिबेट बन जाए, क्योंकि इलेक्शन भी आने वाले हैं। तो ये पॉलिटिकल लोकल कंजम्पशन के लिए, डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए हो सकता है कोई ड्रास्टिक चेंज ना कनाडा गवर्नमेंट ले ले और स्टूडेंट्स का नंबर लिमिट ना हो जाए। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें इमीडिएटली जो भी अवेलेबल ऑप्शंस हैं उनको लेके अपनी फाइल लगानी चाहिए। तो आज ये प्रेमाइस मैंने इसलिए तैयार की ताकि आपको ये समझ आए कि कितना ज़रूरी है कनाडा में अभी अपनी एप्लीकेशन अप्लाई करना। तो मैं जो कोर्स लेके आया हूँ ये है MBA इन टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, विच इज़ अ वेरी यूनिक प्रोग्राम। जनरली MBA जो है उसको एसोसिएट किया जाता है बिजनेस के लिए, यानी कि आपका बिजनेस बैकग्राउंड है, कॉमर्स या BBA बैकग्राउंड है, तभी आप MBA करने जा सकते हैं। बट इसमें ऐसा नहीं है। आप टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से, आप इंजीनियरिंग से हैं, आप IT बैकग्राउंड से हैं, ग्रेजुएशन आपकी आपकी बिजनेस से है, आपकी इवन अगर आपने मेडिकल में भी ग्रेजुएशन की हुई है तो भी आप इस प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। ये जो डिग्री है ये जनवरी इनटेक में ओपन है और हमारा इस डिग्री में हमने सितंबर में अप्लाई किया था, 100% वीज़ा सक्सेस रहा है और वीज़ा भी 8 वर्किंग डेज के अंदर आया, बिकॉज सितंबर वाज द फर्स्ट इनटेक व्हेन दिस यूनिवर्सिटी स्टार्टेड टेकिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। पहले ये सिर्फ डोमेस्टिक स्टूडेंट्स को ही केटर करते थे। और आपको ये भी पता है कि यूनिवर्सिटीज जो है उनका वीज़ा सक्सेस रेट कनाडा में एज कंपेयर टू कॉलेजेस काफ़ी हाई रहता है। हैविंग सेड दैट, यूनिवर्सिटीज़ की जो आपको पता है कि फ़ीस जो है वो बहुत ज़्यादा, मतलब कंपैरेटिवली अगर कॉलेजेस से कंपेयर करें तो ज़्यादा होती है, बट इस केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसकी जो 1 साल की ट्यूशन फ़ीस है वो सिर्फ 17,250 कैनेडियन डॉलर्स है। और इस प्रोग्राम को करने के बाद स्टूडेंट विल क्वालिफाई फॉर ओंटारियो इमिग्रेशन नॉमिनेशन प्रोग्राम, OINP, तो जिसके थ्रू वो अपनी परमानेंट रेजिडेंसी ओंटारियो में रह के ही कर सकता है। और इसके साथ आपको कोऑप नहीं, इंटर्नशिप नहीं, कैपस्टोन प्रोजेक्ट मिलता है जो आपको जॉब के लिए बहुत ही एक सिग्निफिकेंट स्टेपिंग स्टोन साबित होता है। बिकॉज कैपस्टोन प्रोजेक्ट में मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं जो प्रोजेक्ट लेते हैं जिस कंपनी के साथ, वहीं पे उनको एक्सेप्ट कर लिया जाता है या जॉब कर लिया जाता है। और जो प्रोग्राम है बहुत ही यूनिक प्रोग्राम है। इट इज़ नॉट ओनली द बिजनेस प्रोग्राम, इट इज़
how technology and innovation play an important role in upcoming business scenario, especially keeping in view with the entrepreneurship or entrepreneurial skill set to the student. तो आजकल आपको जैसे पता है बहुत सारे जिसे कहते हैं कि स्टार्टअप्स आ रहे हैं, तो उसके उसके लिए एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड आपकी अगर स्टडी होगी, क्वालिफिकेशन होगी, तो आपको स्टार्टअप खोलने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। और आप ना सिर्फ एम्प्लॉयमेंट अपने लिए जनरेट करते हैं, बट आप आने वाले और लोगों के लिए भी स्टार्टअप के थ्रू अपनी एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट करते हैं। और कैनेडियन गवर्नमेंट इस प्रोग्राम को बहुत सपोर्ट करती है, और इसमें जो चांसेस ऑफ गेटिंग दी प्लेसमेंट है वो काफ़ी हाई है एज कम्पेयर टू अदर नॉर्मल MBAs। सो आई वुड रिकमेंड यू। और इसमें एप्लीकेशन फ़ी वेवर चल रहा है। विद इन 15 वर्किंग डेज आपकी ऑफर लेटर आ जाएगी। उसके बाद आपने फीस डिपॉजिट करवानी है, GSE करना है। वीज़ा सक्सेस रेट हमारा भगवान की दया से 100% रहा है, और ओवरऑल भी 90 के करीब इनका वीज़ा सक्सेस रहा है। और IELTS की रिक्वायरमेंट 6 ईच है। डिस्टेंट लर्निंग अगर आपने ग्रेजुएशन की है वो भी एक्सेप्टेड है। तो मैं आपको इनवाइट करता हूँ, आप अगर उन कैटेगरीज में हैं जो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते थे, नहीं हो पाए, ऑस्ट्रेलिया से रिजेक्ट हो गए, या कनाडा ही जाना चाहते थे, अभी सोच रहे हैं क्या करें, तो बिल्कुल देर मत करिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको नहीं पता और मुझे भी नहीं पता कि जो ये स्टूडेंट रिक्रूटमेंट कैपिंग के बारे में अभी बात हो रही है, बहुत बड़ी डिबेट चल रही है, वो कहीं इम्प्लीमेंट ना हो जाए। तो उससे पहले हमें एप्लीकेशन डाल के इसको अपनी एप्लीकेशन फॉरवर्ड करनी चाहिए, और हमें जनवरी इनटेक में जाकर एडमिशन ले लेनी चाहिए। तो अगर आपको इस प्रोग्राम से रिलेटेड, इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या दिए हुए नंबर्स पे कॉल करिए। वी विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू in your application and visa process for this premier university or in this premium program. Thank you so much.